देखिए समझेंगे अब। ये हमारा क्या है, गेज मीटर है, ठीक है। अब हम फ्रिज में जैसे कंप्रेसर तो चेंज कर लिए, चार्जिंग पिन हर चीज लगा लिए, पूरा ब्रीजिंग कर लिए। करने के लिए अब हम गैस चार्ज बढ़ते हैं, क्लियर है। तो गैस चार्ज करने के लिए याद रखेंगे कि जो गेज का हमारा एकदम सीधा वाला मुंह है, सीधा वाला, इसमें हम इस चार्जिंग का इस मुंह को पाइप को जोड़ेंगे। मगर ये पाइप तभी यहाँ जुड़ेगा जब इसमें हमारा क्या होगा, ये पिन लगा हुआ होगा, क्लियर है। और इस पिन को हम निकाल भी सकते हैं और अंदर तक कर भी सकते हैं। ये पिन को जब नचाएंगे तो गुना होता है, और आपको हम खोल के भी दिखा देते हैं, गुना है और इसमें एक कसाता है, क्लियर है। तो हम उतना ही खोलेंगे कसेंगे ताकि हमारा इसका एनआरबी जो पिन होता है, इसके अंदर जो हमारा पिन होता है, इसके अंदर भी हमारा जो पिन है ये दबना चाहिए। इसीलिए इस वाले सिरा को हम इधर में जोड़ते हैं, क्लियर है। तो इसको चलिए हम इसे यहाँ पे टाइट करते हैं। इसके अंदर गैस है, इस सिरा को बढ़िया से टाइट करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा प्रेशर कितना आ गया, 50 से भी ज़्यादा है ना। और हमारा R600 का प्रेशर कितना है, 85 से 90। देखिए R600 का कितना है, R600 गैस डाला हुआ है। तो इसका हमारा कौन सा प्रेशर है, सक्शन बैक, स्टैंडिंग में कहते हैं बैक प्रेशर, क्लियर। दोनों समझिएगा। हम लोग जब फील्ड में काम करेंगे तो उसको कहते हैं बैक प्रेशर, और चालू में रनिंग प्रेशर। और जब हम क्लास में ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पर आता है स्टैंडिंग और सक्शन प्रेशर, ओके। तो यहाँ पर हमारा बैक प्रेशर जो है 50 जो होना चाहिए, 50 के अलावा ये 52 तक है, ठीक है। मतलब हल्का गैस इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, मगर हमारा रनिंग में सही दिखाया होगा इसीलिए हम इसको डाल दिए हैं, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पाइप को दोनों सिरा में हमारा पिन रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पिन रहना चाहिए, ठीक है। अब एक सिरा को हम यहाँ जोड़ेंगे, एक सिरा को कहाँ, यहाँ पे जोड़ेंगे, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिरा को हम जोड़ दिए यहाँ पे। अब इस सिरा को जोड़े हैं तो अब देखिए एक ये पाइप हमारा बचा, और इस पाइप को हम या तो वैक्यूम मशीन में जोड़ेंगे। वैक्यूम जब हो जाएगा तो फिर यहाँ से हैंडल को टाइट करते हैं, और फिर ये हमारा जाता है कहाँ, केन में, गैस चार्ज होने के लिए। तो सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट अभी वैक्यूम मशीन में लगा कर अगर वैक्यूम करना चालू करेंगे तो इसके अंदर में गैस है, वो गैस ज़्यादा प्रेशर मारेगा, हमारा वैक्यूम मशीन खराब। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इसमें हमारा गैस है तो इसको हम बाहर कर देंगे ताकि हमारा वैक्यूम मशीन खराब ना हो। अगर ऐसे ही लगा के इसको खोल देंगे ना तो वैक्यूम मशीन खराब होने का हमारा चांस बन जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें जो एयर गैस उसको पहले यहाँ से खोल के हम ढीला कर लेते हैं। जब खोलेंगे तो वहाँ से हमारा गैस निकलना चालू होगा। और इसके अंदर में गैस है तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे गैस को रिलीज करेंगे। तो गैस जब हमारा पूरा रिलीज हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारा ये एयर का आवाज़ है, एयर का आवाज़ है, ये हमारा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे, क्लियर है। तो तब तक इस आवाज़ को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम आगे वैक्यूम करेंगे। समझिएगा, यहाँ से एयर आना बंद हो गया। अब ये जो पिन है, अगर हमारे पास वैक्यूम मशीन होता है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ, क्योंकि इसका लगने वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ इसे जबरदस्ती समाएंगे तो नहीं समेगा, तो यहाँ से एयर को टानेगा और यहाँ से फेंकेगा, यहाँ से एयर को टानेगा और यहाँ से फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पूरा फुल्ली टाइट करेंगे अच्छा से, ताकि यहाँ से एयर इसको नहीं ले पाए, क्लियर है। जितना अच्छा से होगा उतना अच्छा से यहाँ पे हम टाइट करेंगे, ठीक है। टाइट हो गया। अब देखिए, और ये सही से टाइट हुआ कि नहीं इसको चेक करने के लिए इस हैंडल को हम क्या करते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। इस हैंडल को हम बंद कर देते हैं। बंद करेंगे ना तो आपको अंतर पता चलेगा। जब ये बंद कर दिए, जब खोलेंगे तो अंतर पता चलेगा कि ये रियल में यहाँ से टाइट हुआ कि नहीं हुआ। इसको थोड़ा साइड में रखिए, हाँ उसको लगाइए, मेन में लग गया। अब स्विच को ऑन कीजिए, हाँ, और यहाँ स्विच है इसको ऑन करते हैं। जब हमारा चालू हो, देखिए आवाज़ खत्म हो गया पूरा। अब इसको हम खोलेंगे। अब देखिए जब खोलते हैं
तो इस तरह से, और ये कांटा देखिए हमारा पीछे आना चालू हो रहा है ना, 0 पे था और ये पीछे, और ये -30 पर जाएगा। कितना जाएगा? और इसको पूरा फुल्ली खोल के रखेंगे, -30 पर जाएगा। और अभी का साउंड, और जब -30 पर चल जाएगा उस समय का साउंड में अंतर आ जाएगा। जब तक अंतर नहीं आएगा तब तक हमारा दिक्कत होगा। जब अंतर आ जाएगा तो समझेंगे वैक्यूम हो गया। ठीक है। और इसके अंदर हम जब गैस भरे थे चेक करने के लिए, तो हमारा गैस पूरी प्रॉपर था, इसलिए इसमें लीकेज भी नहीं है। क्लियर है। तो ये धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। जब पीछे चल जाएगा, और एक खास बात एक और याद रखिए, हम वैक्यूम अगर फ्रिज का वैक्यूम कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट तक रहेंगे। डबल डोर सिंगल डोरा कर रहे हैं तो, अगर डबल डोरा कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट। ठीक है। और ये जब साउंड जिस तरह अभी साउंड आ रहा है, इससे साउंड अगर कम हो जाएगा, हमको लगेगा कि साउंड में बदलाव आ गया और टाइमिंग मेरा पूरा है, तो उस समय भी हम क्या करेंगे कि 1 मिनट 2 मिनट तक ही वैक्यूम करेंगे, ज़्यादा वैक्यूम नहीं करेंगे। क्लियर है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जब -30 में भी आ जाएगा तो 5 मिनट 10 मिनट नहीं, जब पूरा -30 में आ जाएगा तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है कि जो भी बढ़िया तैयार होता है हमारा टाइम लेता है। क्लियर है। तो हम इसका -30 तक जाने का वेट करेंगे और इस साउंड का भी हम वेट करेंगे। क्लियर है। अब ये हमारा क्या है कि वैक्यूम हो चुका है, आवाज साउंड में भी अंतर है आपका। क्लियर है। और यहाँ पे कांटा देख पाएंगे आप देखिए कांटा यहाँ -30 से अंदर में चला गया हुआ है। क्लियर है। यानी कि -30 चला गया हुआ है। और यहाँ पे 20 40 60 लिखा हुआ है, यानी कि 10 20 30 इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा -30 में चला गया, और -30 में चला गया तो अब क्या करना है, डायरेक्ट इसको बंद नहीं करना है। सबसे पहले इस हैंडल को, इसको बंद कर देंगे तो फिर ये एयर हमारा खींच लेगा। तो सबसे पहले इस हैंडल को हम पूरा टाइट करेंगे, इस हैंडल को हम पूरा टाइट करेंगे। ठीक है। ये हैंडल को हम पूरा टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अब इसको बंद करेंगे। बंद हो गया। बंद होने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। क्लियर है। यहाँ हम इसको खोल लिए। खोलने के बाद अब इसमें हम गैस का केन को जोड़ेंगे। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे हम इस पाइप को जोड़ लिए हैं। क्लियर है केन में। और जब भी गैस डालेंगे तो इस केन को हम उल्टा ही रखेंगे। क्लियर। और यहाँ पे डाल दिए तो वैक्यूम के बाद जब इस पाइप को हम खोले हैं तो इसमें भी तो एयर चला गया। अब एयर को हम इसका एयर तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतना एयर हमारा फ्रिज के अंदर जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैंडल को टाइट करेंगे। क्लियर। जब टाइट करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा हमारा ढीला है, क्या गैस बाहर आ रहा है, इसके अंदर में हमारा गैस जाना चालू हो गया। क्लियर है। इसके अंदर में गैस जाना चालू हो गया। चालू हो गया तो इसको उल्टा ही पकड़ के रखिए। ठीक है। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इस भरे से हम पकड़ेंगे, और इसको हैंडल को खोले भी ना, पहले इसको यहाँ पाइप को खोलना है। तो यहाँ से हमारा एयर के साथ गैस बाहर निकलेगा। देखिए निकल आया। तो जब गैस निकल गया तो एयर तो पहले निकलेगा, बाद में गैस निकलेगा। तो हमारा यहाँ से क्या हुआ कि गैस निकल गया। तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि धीरे धीरे गैस छोड़ेंगे। ठीक है। तो गैस कैसे छोड़ना है, हल्का सा पहले खोलेंगे, हल्का सा खोलेंगे। जब गैस चला जाएगा तो फिर इसको हम बंद करेंगे। ठीक है। फिर 5 सेकंड वेट करेंगे। 5 सेकंड वेट करने के बाद 10 सेकंड वेट करने के बाद फिर धीरे से खोलेंगे। खोले फिर यहाँ से हम क्या किएंगे, बंद करेंगे। ठीक है। तो गैस कैसे खोलते हैं इसको पकड़िए और आप एक बार इसको खोलिए। सभी आदमी बारी बारी से अपना गैस चार्ज करेंगे। क्लियर है। खोलिए हल्का सा, बंद कीजिए, उतना नहीं, एकदम हल्का हल्का खोलना है, धीरे धीरे खोलना है। क्लियर है। छोड़ दीजिए एकदम स्लो। हाँ एकदम स्लो स्लो में यहाँ पे खोलना है। सुमन जी आप आइएगा, बंद कीजिए। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। और जितना हमारा
क्या बैक प्रेशर यानी कि सक्शन प्रेशर होगा उसका आधा पर कर देंगे। उसके बाद हम फ्रिज को चालू करके फिर से गैस जो मांगेगा फ्रिज हमारा एसी उस तरह से फिर हम गैस को खोलते रहेंगे। 5 सेकंड हुआ, फिर खोल। हाँ, हल्का सा खोलिए, फिर बंद कीजिए, इसी प्रकार से। क्लियर है? ही भरना है। हाँ, अब इसमें हम जितना प्रेशर देना था उतना आधा गैस भर चुके हैं। अब क्या करना है कि हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, और यही लगा टिप दीजिएगा। ना लगाइए ना, तो क्या टिप है? अब ये स्टार्ट हो गया और आगे हमारा पंखा भी चलना चालू होगा और कांटा देखिए हमारा पीछे जाना चालू हो जाएगा। जा रहा है पीछे कांटा, है ना? क्लियर है? नीचे नीचे जा रहा है। हाँ, अभी ये कंप्रेसर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हमारा कूलिंग भी धीरे धीरे करेगा क्योंकि गैस कम है तो कूलिंग भी थोड़ा धीरे धीरे आएगा। ये पंखा हमारा चल रहा है, चालू रहेगा। ठीक है, चल रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे छुइएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा कूलिंग चालू है। छू के देखिए, यहाँ पे छुइए, ढिट्टे छुइए, है ना कूलिंग, और नीचे छुइए, और नीचे छुइए, यहाँ छुइए। उतना ना है मगर यहाँ है। यहाँ होने के कारण क्या है तो समझिएगा। यहाँ से हमारा गैस अंदर आ रहा है। क्लियर है? यहाँ से गैस हमारा आ रहा है और ये पूरा पाइप घूमने के बाद यहाँ से हमारा सक्शन के लिए जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा कूलिंग मिला और यहाँ थोड़ा कम कूलिंग मिलेगा। और भी गैस डालेंगे तो यहाँ भी अच्छा कूलिंग हमको मिलेगा। ठीक है, और इसमें बर्फ़ जो है ना हमारा, जब ये फ्रिज पूरा अंदर में बंद रहता है तो इसमें चक्कर चक्कर की तरह इसमें पूरा बर्फ़ जम जाता है और उसी बर्फ़ को 8 घंटा 12 घंटा के बाद पिघलाने के लिए हमारा पर ये हीटर लगा हुआ रहता है। क्लियर है? तो चलिए हम आगे फिर से अपना गैस चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 0 से पीछे कांटा आ चुका है ना? हाँ, अब इसको हम हल्का सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, गैस बढ़ा रहे हैं। गैस को हम बढ़ा रहे हैं। गैस बढ़ाएंगे तो अब इसमें एक सावधानी, गैस भर सकते हैं। हाँ, चालू में आधा चालू, आधा बंद में और आधा चालू में। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ कि हम इसमें एक एम्पियर मीटर, 1 मिनट, इसमें हम एम्पियर मीटर लगा के रखेंगे। एम्पियर मीटर लगा के इसलिए रखेंगे ताकि इसका हमको एम्पियर भी पता चलता रहे। ठीक है, देखते रहेंगे। अभी ये में 77 यानी कि 0.7 इसको हम मानेंगे। क्लियर है? 0.7 अगर 1 एम्पियर से अगर ज़्यादा लेगा तो फिर हमारा कंप्रेसर में दिक्कत होगा। ये 1 एम्पियर से अगर कम ले रहा है तो क्या है, हमारा फ्रिज का कंप्रेसर सही है, गैस जो चार्ज कर रहे हैं वो भी सही है, गैस भी इसके हिसाब से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और हम गेज को देखते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में हमारा क्या चीज़ है, आ चुका है। क्लियर है? 0 से 1 के बीच में आ चुका है। हम गैस कितना नंबर डाले हैं, R600। तो जब हम 0 से 1 के बीच में आएगा तो हम फ्रिज को कितना देर चलने देंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट। और कस्टमर घर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि हम देख लिए कि इतना आ गया बस धड़ाधड़ खोले और निकल गए। नहीं, इतना आ गया तो हम सारा सामान को अपना समेट लेंगे, मगर वहाँ 20 से 25 मिनट, आधा घंटा वेट करेंगे। जब ये कांटा इतना का इतना ही पर रह जाएगा तब हम सभी सामान को, और एम्पियर हमारा देखते रहेंगे कि एम्पियर ज़्यादा तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसको भी याद रखेंगे। और कांटा को भी देखेंगे कि कांटा तो हिल नहीं रहा है, अगर हिलेगा तो चॉकिंग होगा, आगे पीछे करेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इस सारा को ध्यान रखते हुए अब यहाँ पर हमारा जो कूलिंग होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए, जो एम्पियर होना चाहिए, वो एम्पियर हर चीज़ सेम है। क्लियर है? फिर हम आगे देखेंगे कि हमारा कूलिंग करना अच्छा किया कि नहीं किया। यहाँ पे हम ये डालते हैं तो ये फैन हमारा क्या करता है, जो फैन चलता है ना, तो यहाँ से कूलिंग को इसके अंदर में भेजता है और नीचे भेजने के लिए यहाँ से नीचे भेजता है। ठीक है, अभी देखिए उतना मस्त कूलिंग नहीं है, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो अब इसको छू के देखिए कितना अच्छा कूलिंग भेज रहा है, कर रहा है ना। अब ये, हाँ क्लियर है, ये कूलिंग भेज रहा है। अब जैसे ही इधर हटा देंगे तो उतना मस्त कूलिंग नहीं भेजेगा हमको, क्योंकि अलग हो गया। और यहाँ से जब ये फैन चलता है तो ऊपर में भी इसको कूलिंग करता है और इसके अंदर में एक रास्ता होता है जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, उसके जरिए हमारा नीचे तक कूलिंग भेजता है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, फ्रिज कंप्लीट होता है। यहाँ पर और ये जो ओपन है, जब इसको बंद कर देंगे ना तो इसमें बर्फ़ जो है चक्कर की तरह, जैसे धीरे धीरे देखिए यहाँ जमना चालू हो गया है ना जी। तो ये चक्कर की तरह, जैसे 1 घंटा छोड़ देंगे तो पूरा इसमें बर्फ़ चक्कर की तरह जम जाएगा। और
जब इसके माध्यम से जब नीचे कूलिंग निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से इस तरह चारों तरफ से, हाँ ये डक्ट। हाँ, यहाँ से मतलब कूलिंग निकलता है, क्लियर है। और इसमें हमारा क्या है कि प्लेट लगा हुआ और रहता है सामान रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है, उस सामान में क्या रहता है, वो प्लेट पर सामान रहता है, वहाँ से कूलिंग होना चालू होता है। और ये हमारा क्या है, थर्मो स्टेट है। यहाँ से हमको कितना कूलिंग चाहिए उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम नचाते हैं। जितना नचाएंगे, जितना हमको कूलिंग चाहिए उतना नचाएंगे, उस हिसाब से नीचे में हमको कूलिंग फेंकेगा, ठीक है जी। हाँ। अब अंदर में हमारा कूलिंग कर रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर रहना चाहिए वो प्रेशर भी हमारा सही है, ओके है। तो ये फ्रिज हमारा जब कूलिंग कर रहा है तो ओके हो चुका है। जी। अब हमको कितना वेट करना है, 20 20 से 25 मिनट हम वेट कर लेंगे, उतना ही सेम रहेगा तो हमारा कूलिंग सक्सेस है, ठीक है। बाकी लास्ट में एक बार और समझ लीजिए, अगर कहीं बढ़ता है तो फिर गैस कमाएंगे हम धीरे धीरे, इसीलिए तो गैस चार्ज करते हैं कि ज़्यादा हम नहीं भरें, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम गैस चार्ज करना चालू करेंगे। इस लाइन में हम गैस का जो हमारा टंकी में जुड़ेगा वो पाइप हमारा इस सीधा वाला में जुड़ेगा, और जो हमारा वैक्यूम और केन में जाएगा उस साइड वाला जाएगा, क्लियर है। यहाँ से हमारा पाइप डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएगा और साइड वाला हमारा केन में जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हमारा यहाँ पे गैस हम चार्ज कर लिए, ठीक है, गैस चार्ज कर लिए तो ये हैंडल मेरा पूरा टाइट है। अब टाइट है, अब हमारा इसका केन का अब ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर केन को ढीला कर लेंगे, ठीक है। ढीला कर लिए और इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर अगर गैस होगा उसको उड़ेगा, जी। तो ये गैस मेरा निकलना चालू हो गया। जो पाइप का गैस है सिर्फ वही निकलेगा, ठीक है। तो बहुत हमारा पाइप का गैस निकल गया। अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर किसी रियल केस में, समझिएगा, और किसी रियल केस में अगर गैस बाई द वे आपका सवाल था कि अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर केस ज़्यादा हो गया तो यहाँ से हम हल्का हल्का खोल के गैस को उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। मगर इससे बेहतरीन तरीका जो है गैस को निकालने का, वो अपना नॉलेज के हिसाब से निकालना होगा। बेहतरीन तरीका ये है कि हम फ्रिज को बंद करेंगे, बंद करने के बाद हम गैस को निकाल देंगे, ताकि क्या होता है कि यहाँ से हमारा खींचेगा नहीं, समझ गए, एयर भी खींचने का डर रहता है। इसीलिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, फ्रिज को बंद करेंगे और यहाँ से गैस निकाल देंगे। फिर 5 मिनट के बाद हम फ्रिज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ही नहीं कि गैस निकाले तुरंत बंद किया और तुरंत हम स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे, क्लियर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत गैस चार्जिंग करने में, ब्रीजिंग वगैरह, कंप्रेसर चेंज करने में कोई चीज़ में नहीं होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है।